नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु श्री अरविंद प्रसाद जी, जिनसे हम स्वस्थ रहने के लिए कुछ विशेष जरूरी बातों को जान लेंगे। नमस्कार। आलाप के इस कार्यक्रम में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आज की चर्चा में हमारे दर्शकों से भी आए हुए सवालों के बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आज के क्वेश्चन पे आती हूँ। हमारे जैसे कि डेली दिनचर्या में खान पान पे हम लोग ध्यान दें, हम लोग को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो इनके बारे में आपका क्या राय है खान पान को लेकर? पहले तो हम आलाप के दर्शकों का स्वागत करते हैं और अच्छी बात है कि आपकी तरफ से भी कमेंट आ रहा है कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं अरविंद प्रसाद योग का बहुत गहनता से अध्ययन करता हूं और कराता हूं, और साथ में घरेलू चिकित्सा और राजीव भाई का जो विचार था उसको हम लोग भारत बचाओ आंदोलन के बैनर तले पूरे भारतवर्ष में संचालित कर रहे हैं कि कैसे इस भारत को स्वस्थ रखा जाए, और जब एक एक आदमी स्वस्थ हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। और छोटी मोटी जो जानकारी है खान पान में कुछ गड़बड़ी के कारण, कुछ जानबूझकर अनजाने में हम लोग कुछ कर देते हैं गलत, उसके चलते बहुत सारा बीमारियां होती है। तो राजीव भाई केवल घरेलू चिकित्सा पर बताए हैं और उन्हीं के विचारों को हम लोग हर भारतीय को, हर पुरुष को जो समझते हैं इस चिकित्सा पद्धति को और भारत में रहना चाहते हैं, मतलब इंडिया से थोड़ा भारत की तरफ आना चाहते हैं, तो उनको निश्चित रूप से आलाप के दर्शकों को इसका लाभ होगा। और अच्छी बात है कि आपके द्वारा भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, तो मतलब हम इतने समझ सकते हैं कि आज का जो दर्शक उजागरूक हो रहा। तो जो हमारा जैसे प्रज्ञा जी का जो क्वेश्चन था कि खान पान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे पानी का हम लोग करीब 2 एपिसोड बताया कि कैसे पानी का होना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे उठकर बैठकर पानी पीने में, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब कुछ कैसे कैसे एक एक चीज को बताया गया है। फिर भी जहां पर और जानकारी जरूरत होगी, दर्शक जो चाहेंगे उसका सबका जवाब दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज हम इतने बोलेंगे कि आप अपने पास है, हमारे पास है, आप जब तक इसको चाहेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो परंतु नहीं है। स्वस्थ रहना आपके हाथ में है। कोई डॉक्टर दुनिया का आपको स्वस्थ नहीं कर सकता है जब तक आप नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके लिए आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, लेकिन उस नियम को अपनाते नहीं है जिस नियम को जानना चाहिए और जानकर अपनाना चाहिए। बहुत आदमी जान लेते हैं लेकिन मानते नहीं है, और बहुत आदमी मानते हैं लेकिन जानते नहीं है। तो बहुत बड़ा टर्म है कि जानना और मानना। तो दर्शक इसको समझ लें कि हमारा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ता था, केवल अपना घरेलू चिकित्सा तो बाद में आता था। हम लोग खान पान को ही अपना दवा के रूप में यूज करते थे, और तब कभी भी लोग बीमार नहीं पड़ता था। जी सर जी, इस खान पान के नियम से मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि दूध और दही का सेवन कैसे करना चाहिए? तो ये तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को फिर से हम लोग पहले भी बता देंगे। देखिए, दूध और दही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि इसका चर्चा हम लोग आगे एक एपिसोड में कर चुके हैं, लेकिन इसको लेते हुए हम दूसरे सवाल पे जाएंगे। तो दूध और दही का कैसे? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत जो महिलाएं हैं खासकर जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजती है, उसमें बच्चों को दिन में दूध पिला देती है जी। सुबह में दूध पिलाकर, और आप देख रही होंगी लड़का दूध पीना नहीं चाहता, वो जबरदस्ती उसकी माँ जबरदस्ती पिलाती है, जबकि उस समय सुबह में दूध पिलाना ही नहीं चाहिए। अगर वो बच्चा को जूस दे दीजिए तुरंत पी जाएगा। तो प्रकृति मानता है, लेकिन जबरदस्ती हम पिलाते पिलाते उसको आदत लगा देते हैं। दूध पाए तो दूध उसको हम लोग पिला देते हैं। तो दूध और दही, तो अगर मान लीजिए कि दूध और दही को पिलाना है तो दूध का हमेशा समय है सूर्यास्त के बाद जी।
और दही का जो हमेशा यूज करना चाहिए दिन में। और आप भी जानती है कि दूध जो होता है बेस है और दही होता है एसिड। तो अगर जैसे हम दही को रात में खाते हैं तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है और उसके चलते शरीर को दिक्कत हो। सर एक सवाल है, जैसे दूध और दही किसके साथ सेवन करने से हमारे शरीर को फायदा मिलेगा? दूध और दही, देखिए दूध और दही, दूध अलग है, दूध का हम पहले बता देते हैं। दूध का किसके साथ खाना चाहिए? तो दूध में कोशिश करना चाहिए कि सबसे अच्छा चीज अगर कुछ है तो दूध में हम अगर हल्दी मिला देते हैं तो आज के डेट में जो कोरोना महामारी चला हुआ है, अगर किसी भी व्यक्ति को दूध में दही को अगर कच्चा हल्दी खासकर अगर उसको थोड़ा सा सिल पर पीस कर कच्चा हल्दी को जो अदरक जैसा रहता है और उसमें बॉयल करके दे दिया जाए तो निश्चित रूप से खांसी की कोई समस्या आएगी नहीं। जी एक सवाल है, जैसे कि कच्चा हल्दी चाहिए कि ऐसे हम लोग को जो बाजार में मिलता है पाउडर वाला उससे भी हम ले सकते हैं? बाजार में मिलता है सूखा हल्दी, लेकिन अगर सूखा हल्दी से अच्छा रहेगा कच्चा हल्दी सूखा, क्योंकि अगर 100% फायदा लेना है तो कच्चा हल्दी में जो रस होता है उसमें ही ज्यादा पावरफुल रहता है। जी। तो कच्चा हल्दी का विशेष महत्व है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो बाहर का तो हम बोलेंगे पाउडर मत यूज करिए। अच्छा। अगर आप अपने से पिसवाई हुई है घर में, मैंने जिस विश्वास है कि हम अपने घर पर पिसवाए हैं चाहे सामने में मशीन में पिसवाए हैं, तो उसको दूध में डाल के और उसको पूरा बॉयल करा दीजिए। अब बॉयल कराने के बाद उसको हर शाम को रात में सोते समय या सूर्यास्त के बाद पिलाएंगे तो निश्चित रूप से खांसी की समस्या उसका कितना भी पुराना खांसी हो ठीक कर देगा। लेकिन फिर भी बहुत आदमी को देखते होंगे कि आप उसमें गला में खराश आते रहता है, हमेशा खसर 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 करते रहता है, तो उसका अगर 100% निजात पाना है तो कोशिश करना चाहिए कि बॉयल करते समय 1 या 2 चम्मच देसी गाय का घी उसमें उसको बॉयल करके पिलाइए। 2 से 3 खुराक में काफी है कि उसको खराश को निश्चित कर दूर कर दूध में घी डाल। लेकिन वो जर्सी गाय का नहीं होना चाहिए। हम गाय का जहां संबंध हम बोलेंगे तो गाय का मतलब देसी गाय। जैसे गाय भारतीय नस्ल की गाय बहुत है, ये नहीं कि बहुत लोग उसको जर्सी गाय बोल देता है, जैसे गिर गाय हो गई जो गुजरात की गाय है, थारपारकर है, राठी गाय है, गंगात्री गाय बिहार और उत्तर प्रदेश के जो गंगा के किनारे में रखी हुई बसी हुई गाय है, कॉकरोच गाय है, मैंने बहुत सारा प्रजाति है जो देसी गाय में हम लोग यूज कर सकते हैं। और देसी गाय जहां भी हम चर्चा करेंगे, चाहे घी का, चाहे दूध का, चाहे दही का, हम लोग देसी गाय का ही चर्चा करेंगे। जर्सी गाय के बारे में इतिहास बहुत खराब है और उसका दूध तो पूरे विश्व में चल रहा है कि दूध बहुत ही नुकसानदायक है। A2 चल रहा है उसके चक्कर, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो मेन चर्चा है हम लोग भटकना नहीं है रास्ता से। तो हम लोग को कोशिश करना है कि अलाप के दर्शकों को एकदम जो हम चाहते हैं कि अलाप के जो दर्शक हो एकदम एक एक बात को समझ लें। हम समझाने में अगर कहीं भी कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और जरूर उसको क्वेश्चन का हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है और राजीव भाई का भी उद्देश्य था कि लोगों को भारतीयता का दर्शन कराया जाए और भारतीयता का दर्शन कराने के लिए ही हम लोग इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके हर समस्या का हम आपको दावा के साथ बोल रहे हैं कि अगर आलाप के पूरे एपिसोड को ढंग से देखिए और मनन करिए तो आज आपको धीरे धीरे हम लोग योग पर भी लेके चलेंगे। योग जो इतना ये नहीं कि हम हाथ पैर घुमा दिए बार बार बोल रहे हैं तो वो योग नहीं हो जाता है। योग का जो प्राणायाम मेन फैक्टर है जो शरीर के इंटरनल पार्ट को, जैसे उसको सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का भाषा में, तो उसको 100% ठीक करने का ताकत योग में है। तो धीरे धीरे हम लोग योग पर भी बताएंगे कि योग में कितना बड़ा, लेकिन अभी इतना वास्ट चीज है कि पहले हम लोग घरेलू चिकित्सा, हम आयुर्वेद पर नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा ज्ञान है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले छोटी छोटी घरेलू उपचार के चलते द्वारा आपको हम कैसे स्वस्थ रहें तो उसको करना है। तो हम बहुत दूध का भी हम जिक्र कर रहे थे, तो दूध में हल्दी सबसे अच्छा है। बहुत लोग उसमें गुड़ डाल देता है, तो अच्छा गुड़ रहेगा तो दूध में फटेगा नहीं, क्योंकि दोनों बेस है, गुड़ भी बेस है और दूध भी बेस है।
तो लेकिन बहुत जो गन्ना होता है ऊसर भूमि पर बोया जाता है, जिसमें नमकीन आ जाता है गन्ना में, जिसके चलते वो दूध में डालते ही पड़ जाता है। तो हम नहीं जानते हैं कि दही दूध किस जो गुड़ है वो कहाँ से आया है। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर दूध में हम कुछ नहीं डालते हैं, हल्दी डाल के, कच्चा हल्दी या घी डाल के उसको सिप करके, और दूसरी बात की अगर देसी गाय का दूध पिएंगे तो इससे भी मिठास होता है, उसमें किसी दूसरा चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी बच्चा लोग अगर नहीं मानता है तो मिश्री मिला दीजिए। चीनी तो भूल कर भी नहीं खाना, हम चीनी पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। हाँ। तो मिश्री मिला सकते हैं, या खांड आता है जो चीनी का पहले का प्रोसेस है उसको मिला सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर ऐसे ही हम आदत पड़ गया पीने का तो सर्वोत्तम है। तो दूध का ही पार्ट है। फिर भी अगर कोई दर्शक को अगर लगता है कि और हमको इसमें जानकारी चाहिए तो हम लोग जरूर जवाब दें। छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे कि कोई बोलते हैं कि दूध में शक्कर या चीनी या कुछ मिठास डाल के ही पीना चाहिए, तो ये मेरा सवाल है कि ये कुछ डाल के पीना चाहिए या सिर्फ दूध पीने से कुछ? देखिए, जो लोगों को मिठास के लिए है ना, तो दूध में ऑलरेडी मिठास है जी, उसका नेचर, तो आप मतलब अलग से मिठास डालने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टेस्ट के लिए, मैंने जीभ के टेस्ट के लिए उसको जरूरत पड़ता है। लेकिन मान लीजिए, देखिए दवा, अब जैसे हम एक सिंपल में अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, जैसे ओम है, ओम एक पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन अगर उसमें हम हरि ओम लगा देते हैं तो ओम का पावर सिकुड़ जाता है, मतलब एक पार्टिकुलर चीज को इंगित करता है। तो वही है, दूध एक विराट चीज है, उसमें हम चीनी मिला, खांड मिला दिए, चाहे शक्कर मिला दिए, चाहे मिश्री मिला दिए, तो उसके पावर को थोड़ा सा घटाते हैं। अच्छा। तो अगर हम ऐसे ही अगर पीने का आदत बना ले तो सुपर चीज है जी। ये नहीं कि हम उसमें कुछ मिला के टेस्ट के लिए मिलाते हैं, अपना जीभ के टेस्ट के लिए मिलाते हैं। तो लेकिन दूध में अगर हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, दवा बन जाता है, दवा बन जाता है। जैसे गांधी जी का कोटेशन भी है कि गांधी जी गाय को हमेशा प्रधानता देते थे, और लेकिन वो बकरी का दूध पीते थे, वो बकरी का दूध पीते थे। तो लोग उनसे क्वेश्चन भी किया कि गांधी जी, आप गौ माता का हमेशा चर्चा करते हैं, लेकिन आप दूध तो पीते हैं बकरी का। उनका तो उनकी साथ समस्या था, वो बोले भी थे कि मुझे, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो अस्थमा का प्रॉब्लम था तो इसलिए उनको अस्थमा में वो दवा का काम करता है, और दूध है अमृत, तो उनको अमृत की जगह पर दवा की जरूरत था, इसलिए बकरी का दूध। हाँ, तो दूध वाला जो पार्ट है, और इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं है तो दही का। हाँ, तो दही का जहां तक संबंध है, तो पहले भी हम लोग इसके पहले वाला एपिसोड में बता चुके हैं कि दही का सबसे बड़ा दुश्मन है नमक। नमक नहीं खाना चाहिए। अगर नमक डालते हैं तो हानिकारक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी भी हालत में अगर छाछ बना रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक डालने का हम लोग थोड़ा सा प्रोविजन है, बताते थे। लेकिन जो दूध और दही भी हम लोग बता चुके हैं कि एक साथ नहीं खाना है। अगर मान लीजिए कि कहीं पार्टी में गए तो दिन का भोजन है तो दूध का आइटम भी दे रहे हैं, दही का भी आइटम दे रहे हैं, तो दिन का भोजन है तो दही का आइटम खा लीजिए, रात में अगर खा रहे हैं तो दूध वाला आइटम ले लीजिए। आप अपने सेलेक्टिव कर लीजिए कि हमको क्या खाना है, लेकिन दोनों के एक साथ मत खाइए, दोनों के एक साथ मत करिए। दही का जो है ये तो हो गया कि दूध के साथ नहीं खाना है और उसमें नमक भी नहीं डालना है। और अगर अब हम चलते हैं कि दही का सबसे अच्छा दोस्त क्या है, दोस्त दही का सबसे अच्छा क्या है, तो दोस्त है दही का सबसे अच्छा गुड़ में क्या होगा, राब हो सकता है, मतलब लिक्विड गुड़ हो सकता है, खांड हो सकता है, गुड़ हो सकता है। हम जानते हैं कि गुड़ जो है दूध का, जो गन्ना का एंड प्रोडक्ट माना जाता है, सबसे माने राब हुआ, राब के बाद खांड, जब सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर पर बनाया जाता है वो गुड़ बनाया जाता है। तो गुड़ राब वगैरह डाल देने से उसका जो मित्र जीवाणु जो उसमें रहता है सब, वो और बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगता है और उस बहुत ज्यादा फायदा करता है। और एक और चीज है कि जो दही का और भी एक आइटम है जो प्याज है। दूध दही के साथ अगर हम प्याज को काट कर और उसमें दही में खाते हैं, केवल प्याज, तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। हाँ, बहुत ज्यादा फायदा करता है, एसिडिटी को दूर करता है। अगर उसमें लेकिन नमक नहीं डालना है। बहुत लोग क्या करता है, प्याज भी डाल देता है और नमक भी डाल देता है, जी, रायता जो है रायता वगैरह बनाता है।
और आपको इसमें अच्छा हुआ क्वेश्चन अभी बढ़ रहा, तो दूध दही में केवल और केवल दीजिए तो प्याज दीजिए। प्याज को छोटा छोटा टुकड़ा काट के, और दही लास्ट में खाने के बाद जो आदमी खाता है तो बहुत लोग मीठा खाता है, तो मीठा की जगह पर अगर गुड़ खाते हैं तो सर्वोत्तम है। जो चीनी का जो मीठा वगैरह बनता है, गुड़ 1 चम्मच चाहे लिक्विड हो चाहे ऐसे भी खा लें तो पचाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो प्याज अगर खाने के बाद प्याज और दही मिला के खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है एसिडिटी को। लेकिन दिन में दूध के साथ जहां तक आप रायता का बात क्वेश्चन की, तो पहले भी हम लोग बता दें कि दही और उड़द का दाल एक दूसरे का दुश्मन है, तो उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। दही का बने दोनों हेवी प्रोटीन हो जाता है और उसको नुकसान करता है। फिर से दही के साथ खीरा का संबंध खराब है। लोग क्या करता है, रायता के रूप में बनाता है खीरा, तो खीरा और दही एक दूसरे का दुश्मन है, नहीं खाना चाहिए, वो दोनों नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश करें कि आप या तो गुड़ खाएं और नहीं तो प्याज को काट के खाएं, और नमक तो खाना नहीं है। तो ये है। उसी के साथ साथ और हम आपको इसमें बताते हैं कि दूध का एक आइटम है, अगर हम उसके साथ अगर खा ली तो अगर आपको तकदीर खराब है, जैसे आपका क्वेश्चन इसमें है कि दूध और प्याज एक दूसरे का क्या दोनों में रिलेशन है, तो समझिए कि दूध और प्याज अगर एक साथ हम खा लिए भूल कर, तो मान लीजिए खाना खा रहे हैं तब बोलिए कि दूध और प्याज कैसे लोग खाएंगे, लेकिन मान लीजिए खीर आइटम कोई दे दिया और सलाद के रूप में प्याज दिया हुआ है, तो प्याज भी अब खा रहे हैं वहां पर और खीर भी खा रहे हैं, तो अगर तकदीर खराब है तो आपको एक दिन में लिपोडर्मा हो सकता है। इतना खराब असर पड़ता है। स्किन डिजीज का सबसे खराब दुश्मन वो दूध और प्याज है, जबकि दही के साथ प्याज का बहुत ही अच्छा संबंध है, लेकिन अब दूध का प्याज के साथ एकदम मने समझिए कि जानी दुश्मन है। तो हमको दूध और प्याज भूल कर भी एक साथ नहीं खाना, किसी भी हालत में नहीं खाना। तो प्याज और दूध एक साथ वर्जित करें। दही और प्याज बहुत ही अच्छा है, गुड़ के बाद उसका नंबर है। तो और आपको दर्शक इस पर बोलेंगे क्या कारण है, तो ये आपको दोनों विरुद्ध आहार है। माने एक आहार की जैसे आप लोग सुनते हो कि विरुद्ध आहार में कौन कौन आता है, जैसे कटहल का अगर हम दही दूध के साथ खा लेंगे तो नुकसान करता है। अगर आप सुने होंगे दर्शक सब कि मधु और अगर घी समान मात्रा में अगर खा लिया जाए और 4 दिन खा देगा तो शरीर पूरा विष सैला हो जाता है, माने इतना विष होता है। लेकिन उसी में आप बहुत लोग क्वेश्चन करता है, दर्शक आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, गुरुजी की बात है। तो बहुत लोग इस पर एक करता है कि चनामृत जो बनता है उसमें घी भी पड़ता है और मधु भी पड़ता है, तो दही वगैरह भी पड़ता है। तो लोग क्वेश्चन करते हैं उसमें तो पड़ता है, लेकिन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अच्छा बात बोली, दर्शक लोगों के ध्यान से सुनिएगा कि हम बोले कि केवल अगर समान मात्रा में मधु और घी एक साथ खाना दुश्मन है, लेकिन जब हम चनामृत बनता है उसमें मधु पड़ता है, घी पड़ता है, गोमूत्र भी पड़ता है, दही भी पड़ता है, दूध भी पड़ता है। तो इस सारे आइटम मिलके चनामृत बना होता है, अमृत बन जाता है। तो उसका अलग है, सबका एक दूसरे का काट और अमृत बनाता है। तो यहाँ पर यही है कि हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलत काम कर देते हैं जिसके चलते हमको भोगने पड़ते हैं, हमको बीमारी हो जाता है। तो आलाप के जो ग्लोब टीवी झारखंड के जो आलाप कार्यक्रम है उसमें हम लोग इसको बहुत आपके दर्शक को इतना एक चीज का जानकारी दे रहे हैं, और आप इसको ध्यान से इस को देखते रहिए। अगर कहीं भी आपको लगता है कि नहीं हम इसको क्वेश्चन करना चाहिए तो आप क्वेश्चन करिए, हम लोग अगला बार में उसको जवाब जरूर देंगे, इसमें किंतु परंतु। लेकिन हमारा यही है कि आप केवल इस कान से सुनकर उधर मत निकाल दीजिए, इसको समझिए और समझकर अपने परिवार में, अपने आप पर और दूसरों को समझाइए। और केवल इतना हम लोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मैं आशा दिलाता हूँ, दावा करता हूँ कि आप पूर्ण निरोगता प्रदान करें। सर, हम चर्चा को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे दर्शकों से आए हुए सवालों की तरफ। जैसे हमारे एक दर्शक है श्यामा अग्निहोत्री, जो पूछती है सर नर्व प्रॉब्लम का कुछ इलाज बताइए। देखिए, नर्व्स का जो जहाँ तक इलाज है ना, तो उसमें जो है योग पर जाना पड़ेगा आपको।
और उसमें अनुलोम विलोम और कुछ सूक्ष्म व्यायाम के चलते नर्व्स में बहुत सारा विराट वर्ड है। आप नर्व्स जो श्यामा जी बोल दी, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसको आप अगले एपिसोड में जरूर पूछिए कि हमको प्रॉब्लम कहाँ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका बहुत विराट वर्ड है नर्व्स। तो आपको जो समस्या हो रहा ना, उस समस्या के बारे में अगर क्वेश्चन करिएगा डायरेक्ट कि हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको नर्व्स से एकदम सीधे बोल देते, तो उसमें अनुलोम विलोम अगर करिएगा, भस्त्रिका प्राणायाम करिएगा और बहुत सारा योग का जो एक्सरसाइज है उसको करिएगा, तो निश्चित रूप से नर्व्स की समस्या होगा नहीं। लेकिन अगर कुछ है तो जरूर आगे वाला एपिसोड में पूछिएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तब हम लोग बताएंगे। सर, नर्व प्रॉब्लम के साथ कुछ खान पान का जो बेसिक है, जैसे कि हर आदमी इसको फॉलो कर सकता है, ऐसा कुछ? देखिए, तो उसमें अब जैसे हम मान लीजिए कि क्या होता है नर्व्स प्रॉब्लम में, क्या होता है कि आदमी उसमें हम लोग देखते हैं कि पानी कम पीना लगता है। बहुत आदमी पानी भरपूर पीते नहीं है। तो जो पानी अगर पिएंगे भरपूर, चूँकि इस शरीर में सब हम जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानती है, दर्शक भी जानते हैं कि 3/4 पानी है शरीर में। जैसे ब्रह्मांड में 3/4 पानी है, हमारे शरीर में वही हाल है पानी का। तो पानी अगर हम पिएंगे कम, तो धीरे धीरे हमारा जो नर्व्स, जिसमें करीब 72,72,72,210 नस नाड़ियाँ पूरा ब्लड और हवा वगैरह का संचार के लिए है, तो वो पानी के अंदर में अगर पानी के जाल में अगर रहेगा तो उसको तरोताजा मिलेगा, तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम आदमी खाना खाते रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। तो जरूरी है कि हमको कम से कम, सबको हम लोग दर्शक को आज भी बता रहे हैं, पानी का बहुत करीब हम लोग 2 एपिसोड किए हैं इस पर। तो पानी अगर भरपूर पिएंगे, कोशिश करिए कि हमारा दिमाग में बैठा रहेगा कि हमको 5 लीटर पानी किसी भी हालत में पीना है। अब पानी अगर बॉयल करके पीजिएगा तो हमको लगता है कि नर्व्स की प्रॉब्लम आएगा नहीं। अब थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि नर्व्स में हो सकता है कि अगर मोटापा हो, तो थोड़ा चलने फिरने का आदत डालें, एक जगह और बैठे नहीं रहें, तो प्रकृति के साथ थोड़ा सा घूम घाम करें इधर उधर, तो निश्चित रूप से नर्व्स की समस्या खत्म हो। मैं आशा करती हूँ आप सर की बातों को समझ पाए होंगे, और जैसे कि हमारे आगे के एपिसोड्स में पानी के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा किए हैं सर, तो उनको आप फॉलो कीजिए। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ। राजवीर सिंह जो सवाल करते हैं, सर मैं रोज़ सुबह 10 बजे घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ और लेट से घर पर आ पाता हूँ। सर, कुछ उपाय बताइए वेट घटाने का। तो राजवीर सिंह जी, आप 10 बजे निकलते हैं और लेट से आते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप सुबह में थोड़ा सा मैनेज करिएगा, तो योग प्राणायाम कर लीजिएगा। योग प्राणायाम कर लीजिएगा तो आपको वेट, तो प्राणायाम से जो सूर्य नमस्कार करिएगा और वाला कुछ जॉगिंग कर लीजिएगा, और कपालभाति अगर ढंग से कर लीजिएगा तो वेट ऐसे ही आपका घट जाएगा। और आप जब घर से निकलते हैं तो आप तो जरूर नाश्ता पानी पूरा लेके जाते होंगे, तो समय पर आप उसमें साथ पानी भी अपने साथ लेके चलिए। पानी का प्रयोग ज़्यादा करिए, कोशिश करिए कि आपका वेट जो जितना है, अगर 10% नहीं पी सकते हैं तो 10% -2 kg। मान लीजिए कि आपका शरीर 80 किलो है, तो अगर नियम है कि 8 लीटर तक आपको पानी पीना है, लेकिन 8 लीटर अगर पानी नहीं पी पाते हैं तो कम से कम 6 लीटर तो पीना ही आपको। और आप खाना को थोड़ा भले कम कर दीजिए, पानी को बढ़ा दीजिए। देखिएगा आपको घुट घुट कर पानी पीजिए। अगर मान लीजिए कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में आप करते हैं वहाँ पर, तो आप जहाँ भी ऑफिस से चाय पीने के लिए लोग वहाँ पर हर ऑफिस में रहता है, चाय बनाने वाली रहती है पिलाने के लिए, तो उसको बोल दीजिए कि हमको चाय न पिलाकर 1-1 कप पानी हमको देते रहे, और उस पानी को घुट घुट के पीजिए आप। मैंने एक बैठे हुए ऑफिस में काम कर रहे हैं, घुट ले लीजिए, मुंह में चला कर पी रहे हैं, फिर से रख दीजिए, फिर से मुंह में घुट के चला कर पी लीजिए। देखिएगा आपका वेट केवल घुट घुट के पानी और गर्म पानी के प्रयोग करने से कम 6 लीटर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमको 6 लीटर पानी पीना है। मान लीजिए कि आप 10:30 बजे ऑफिस में पहुंचते हैं, 6-7 बजे ही आते हैं,
तो आप हिसाब लगा लीजिए कि हम सुबह में कितना पानी पिए, रात में हम जाएंगे तो बाद में कितना पानी पिएंगे। उस पीरियड में जितना रेस्ट पानी को केवल ऑफिस पीरियड में पी जाइए। अभी बोलिए कि हमको पेशाब तो लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन आपको मैं दावा के साथ बोल रहा हूं कि अगर केवल पानी का फॉर्मूला को अपना लीजिएगा कि घुट घुट के पानी और गर्म पानी पीना चालू कर दीजिएगा, तो 3 से 4 महीना के अंदर में आप जितना वेट चाहते हो उतना होगा। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी घटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी। मैं आशा करती हूँ राजवीर जी आपको अरविंद जी का बात बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और सर जो बताए उनको आप आगे भी फॉलो कीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और बाकी दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है, अगर आपके शरीर संबंधित कुछ भी सवाल आते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसको लिख के भेजिए, और हम कोशिश करेंगे आपको उनके जवाब देने का। इसके साथ ही आलाप का ये कार्यक्रम आज यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।